ओए बच्चे, मैंने तुझे पहले भी कहा कि यहाँ से चला जा। तेरा काम नहीं है मछली पकड़ना। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ और सुबह से एक हाथ नहीं लगी। तेरे हाथ क्या लगेगी? चल यहाँ से। आपकी सारी बातें ठीक है, मगर आज आप एक बात जरूर भूल रहे हो, नसीब। क्या पता आज आपके नसीब में ना हो, मेरे नसीब में हो। बेटा, ये नसीब का खेल नहीं है, ये काम है महारत का। जो इस काम में माहिर होता है, शिकार भी उसी का होता है। चलो मान लेते हैं कि मछली तेरे हाथ लग गई है, वो होगी तो मेरी ही ना। लग गई लगता है मछली लग गई, बहुत बड़ी लगी होगी, मजा आ गया। वो इधर दे, मैं निकाल देता हूँ बाहर। निकल जाएगी तेरे हाथ से। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मुझे पता है आप मेरे से छीनना चाहते हो। तुझे तो मैं बताता हूँ। ओ भाई, क्या मसला है? क्यों बच्चे के पीछे पड़े हुए हो? पुलिस अंकल, ये मछली मैंने पकड़ी है और ये मेरे से छीन रहा है। कहते हैं जगह इसके शिकार की है और ये मछली भी इसकी है। क्यों भाई? ओ, तुम वही हो ना? तुम्हें पहले भी मना किया था यहाँ शिकार नहीं करना, तुम फिर यहाँ आ गए। चलो अब तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं जनाब, ये झूठ बोल रहा है। ना तो मैंने इससे मछली छीनी है और ना शिकार करने आया था, बल्कि मैं तो इसे रोक रहा था शिकार करने से। वो तो नजर आ रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। बच्चे, ये मछली लो और घर जाओ, दोबारा यहाँ मत आना, यहाँ शिकार करना मना है, समझे? जी समझ गया पुलिस अंकल, बहुत शुक्रिया। जनाब, मैं भी जाऊं? उसे जाने दिया तो मुझे भी जाने दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं, वो बच्चा जब तक घर नहीं पहुँचता तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, जुर्माना तो अभी बाकी है। जब भी पैसे मांगती हूँ तो मना कर देते हो। बगैर पैसों के मैं क्या बनाऊँ? हम खाना खाएं या ना के, बच्चों को तो देना है ना मैंने। और नहीं है पैसे तो कहाँ से दूं? मुझे भी पता है बच्चे भूखे हैं और घर में खाने को कुछ नहीं है। पूरे गांव से उधार ले चुका हूँ, अब तो कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देता। तो लोगों से मांगने की जरूरत ही क्या है? खुद के कमाने में हड्डियां टूटती हैं क्या? चलो जी, अब मुझ पे शुरू हो जाओ। पहले खर्चा क्या तुम्हारा बाप उठाता था? मैं ही कमा के लाता था ना। मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है, खुद कमाओ और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। मेरे साथ ज्यादा जुबान ना लड़ाओ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं घर नहीं आता। ये हालात है इसके, बड़ा मर्द बना फिर रहा है। घर में बीवी बच्चे भूखे पड़े हैं और इसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। वारे हमीद तेरी गैरत। अम्मा तू परेशान ना हो, मैं आज खाने के लिए मछली लेकर ही आऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं खानी मुझे मछली, मैं खुद ही कुछ बना लूंगी। अयान, तू यहाँ क्या करता फिर रहा है? अब्बा, मैं नहर से मछली पकड़ने गया था, ये देखो कितनी बड़ी मछली मिली है। हाँ, काम तो तूने लाजवाब किया है, और लेकिन बेवकूफ, इसको पकाने के लिए 200-300 का तो घी लग जाएगा। बल्कि तू ऐसा करिए, मुझे दे, मैं इसका कुछ कर लूंगा। तू जा घर, शाबाश। नहीं अब्बा, ये मैं अम्मा को दूंगा। मैंने इतनी मेहनत से ये पकड़ी है, अम्मा खुद पका लेगी। मेरे आगे जुबान चलाता तो 2 लगाऊंगा कान के नीचे। चल जा घर, चल। अच्छा ना, अब तुम रोना तो बंद कर दो। तुम जानते तो हो अपने बाप को, लेकिन फिर भी वो आता है तो मैं बात करती हूँ। बात करने से क्या होगा अम्मा? मैंने इतनी मेहनत से मछली पकड़ी थी, वो तो हमें नसीब ना हुई, अब क्या खाएंगे हम? कोई बात नहीं बेटा, हम समझेंगे कि हमारे नसीब में ही नहीं थी वो, और जो भी नसीब में होगा वो मिलके रहेगा। तो अगर तूने नहर से मछली पकड़ ही ली है तो ले जा इसको अपने घर, पका और खा। खाना ना होने की वजह से रोज तेरे घर में लड़ाई होती है और पूरा गांव तमाशा देखता है। अगर तूने पकड़ लिया तो तू बेचने चला आया। जी चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको पकाने के लिए घी, मसाले, इनकी भी तो जरूरत पड़ती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तो सोचा इसे बेच के चलो एक टाइम की दाल ही पक जाएगी घर में। वो मुझे ये बता, आखिर तेरे इतने हालात खराब किए किसने हैं जो ये नौबत आ गई है? बोल, जवाब दे। अरे ये क्या जवाब देगा, ये है ही हडराम। और तेरी बीवी सारा दिन गांव में खाना मांगती फिरती है और बच्चे सारा दिन आवारा फिरते हैं। तेरी गैरत पे जरा फर्क नहीं पड़ता, डूब के मर जा। मेरा बेटा, मैंने कहा भी है कि परेशान मत हो, ये तो सब नसीब की बातें होती हैं। तुम अभी भी मुंह लटका के बैठे हो। अम्मा, मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि अब्बा ने ऐसा क्यों किया। चलो वो तो गैर था जो मेरे से मछली छीन रहा था, अब्बा तो गैर नहीं है ना। बस बेटा, मैं तुझे क्या समझाऊं, यही कह सकती हूँ कि सब्र कर।
देखें अब्बा मछली वापसी ले आए। मेरे बच्चे का हाल बुरा हो गया था जब से तुम उससे मछली लेकर गए हो। और ये गए कहाँ थे, फिर वापस क्यों लेकर आए हो? गया तो मैं इसे बेचना ही था, मगर जिसे देनी थी उसने मुझसे खरीदी ही नहीं। साथ में उसने मुझे पैसे दे दिए। अब ये सब्जी ले आया हूँ, जल्दी से पकाओ और इसे खिलाओ। वाह भाई वाह, क्या बात है। हमारे सामने रोना लगाई रखती हो कि घर में कुछ खाने को नहीं है, उधार मांग लेती हो। अब पैसे कहाँ से आए हैं जो मछली पकाई जा रही है? नहीं नहीं खालदा बहन, आप गलत समझ रही हैं। वो तो बस क्या ये तो वो बहाने ना बना। हमसे पैसे उधार लेके तुम लोग अयाशी करते हो और हम यहाँ अपने पैसे वापस मिलने की राह तक रहे हैं। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। सब्र करो खालदा बीबी, आपके जितने भी पैसे जो हमने उधार लिए हुए हैं ना, अगले हफ्ते आपको मिल जाएंगे। अभी जाओ। ओए होए होए, माफ करना हमीद भाई, ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। भाई सच कड़वा होता है, कमाते तो तुम हो नहीं, मेरे 1000 कहाँ से वापस करोगे? चलो ऐसे करते हैं, ये मछली 500 की मुझे दे दो, बाकी 500 अगले हफ्ते दे देना। वो बस करो चाची, कुछ तो खुदा का खौफ करो। हमारे घर में मछली बन रही है इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तोबा तोबा, कितना बदतमीज बच्चा है तुम्हारा, कितनी जबान चलती है इसकी। पेट में दर्द पड़े मेरे दुश्मनों के। अभी तो जा रही हूँ, अगले हफ्ते दोबारा आऊंगी पैसे लेने। कहाँ से दोगे उसको पैसे, और उन सब को भी जो रोज आते हैं? कमा के दूंगा और कैसे। कल से गला मंडी जाऊंगा, पल्लेदारी का काम करूंगा जो मुझे आता है। मेहनत मजदूरी करके घर के सारे हालात ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। और वादा करता हूँ आइंदा ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।